हमेशा कहा जाता है, सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आती है। और यही बात अब साबित होने वाली थी। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाहें अहाना पर टिकी थीं, जो कांपते हुए भी हिम्मत से खड़ी थी। आज वो डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके पास झूठ नहीं, सच था। अहाना ने दरगाह देवी की आंखों में देखा और कहा, माँ जी, आप हमेशा कहती थीं कि मैं इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि असली गुनहगार कौन है। यह सुनते ही पूरा घर चौंक गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पीसी मुनी, जो हमेशा मीठे बोल बोलकर सबको अपने जाल में फंसा लेती थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी टीटू कांदा आगे बढ़ा, वही नौकर जो सालों से इस घर में काम करता था, लेकिन आज उसके दिल का बोझ जुबान पर आने वाला था। वो कांपते हुए बोला, दरगाह देवी जी, यह सब झूठ अहाना के खिलाफ मैंने नहीं, बल्कि पीसी मुनि के कहने पर बोला था। सारा घर जैसे बिजली गिरने से कांप गया। सभी दंग रह गए। दरगाह देवी ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो टीटू? तुम्हें समझ भी है तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? टीटू ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन यही सच्चाई है। पीसी मुनि और मोहल्ले के उस गुंडे लड़के ने मिलकर अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। मुझसे झूठ बुलवाया गया था। पूरा कमरा सन्न हो गया। अर्जुन, जो अब तक अहाना को शक की निगाहों से देखता था, वो वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरगाह देवी की आंखों में आग और हैरानी दोनों थीं। वो बोली, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबूत क्या है? टीटू ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। यही सबूत है माँ जी। इसमें वो वीडियो है जिसमें पीसी मुनि और वह लड़का अहाना का नाम खराब करने की साजिश रच रहे हैं। वीडियो चलते ही घर की दीवारें जैसे शर्म से झुक गईं। हर एक चेहरा तमतमा उठा। पीसी मुनि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, वो डर जो पाप के खुल जाने पर होता है। अहाना चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो राहत के नहीं, बल्कि दर्द के थे। उस दर्द के जो उसे अपने ही लोगों से मिला था। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, आपने कहा था कि मैंने आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बताइए, असली दाग किसने लगाया है? दरगाह देवी की आंखें झुक गईं। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अहाना को अपमानित करना, उस पर शक करना, ये सब उनके दिल पर भारी पड़ने लगा। पूरा घर गूंज उठा, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, सच की आवाज से। दरगाह देवी ने धीमे कदमों से अहाना के पास आकर उसका हाथ थामा। बहू, आज तूने वो किया जो शायद मुझसे भी न हो पाता। तूने इस घर की इज्जत को बचा लिया। फिर उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अब वक्त है इंसाफ का। पीसी मुनि, आज तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुमने अहाना को दिलाने की कोशिश की थी। पूरा घर सन्न रह गया। पीसी मुनि के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरगाह देवी की आंखों का गुस्सा देखकर उसके होंठ तक कांपने लगे। दरगाह देवी ने कहा, अहाना, मैं आज तुझे यह हक देती हूँ कि तू खुद तय कर कि इस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए। आज तू ही इस घर का न्याय करेगी। अहाना ने चौंक कर दरगाह देवी को देखा। उसके दिल में बदला नहीं था, बल्कि इंसाफ था। उसने एक पल आंखें बंद की और फिर दृढ़ आवाज में बोली, जिस तरह मुझे सबके सामने जलील किया गया, उसी तरह अब इस औरत को भी सबके सामने शर्मिंदगी उठानी होगी। तभी उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। उसकी आवाज में वो ठहराव था जो किसी निर्दोष को अपनी बेगुनाही के बाद मिलता है। घर के हर सदस्य को लगा जैसे अब इस घर की बहू नहीं, बल्कि न्याय की देवी बोल रही हो। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे शर्म से झुक गई हों। सबके चेहरों पर हैरानी, पछतावा और गुस्से की लकीरें थीं। दरगाह देवी के सामने अब कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
लेकिन इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए अहाना की आवाज गूंज उठी, एक आवाज जिसमें दर्द भी था और ताकत भी। अहाना ने सीधी नजर से दरगाह देवी की ओर देखा और बोली, माँ जी, आपने हमेशा कहा कि इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या किसी की बेगुनाही साबित करने से इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, या झूठ, धोखे और साजिश से? उसके हर शब्द ने पूरे माहौल को हिला दिया। दरगाह देवी अब शांत खड़ी नहीं रह सकी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस अहाना पर उन्होंने शक किया, वही इस घर की असली लाज बचाने वाली निकली। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि असली गुनहगार को सजा दी जाए। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस घर में सच की ही हुकूमत चलेगी। और सच यह है कि पीसी मुनि ने हमारे भरोसे को तोड़ा है, हमारे घर की नींद को हिलाया है। अहाना, आज मैं तुम्हें पूरा हक देती हूँ कि तुम अपनी सजा खुद तय करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब अहाना पर थीं। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, जिसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, आज वही सबके सामने सिर झुकाएगी। वह भी उसी तरह अपमानित होगी जैसे उसने मुझे किया था। अहाना ने आदेश दिया कि पीसी मुनि और उस बदमाश लड़के को चप्पलों की माला पहनाई जाए और पूरे घर के सामने माफी मंगवाई जाए। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी शांत और विनम्र अहाना इतना कठोर फैसला ले सकती है। दरगाह देवी ने बिना एक शब्द कहे सिर झुका दिया, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा था वह न्याय था। जब पीसी मुनि को चप्पलों की माला पहनाई गई तो उसकी आंखों से शर्म और पछतावे के आंसू बह निकले। उसके भीतर की सारी अकड़ टूट चुकी थी। वह कांपते हुए बोली, अहाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अहाना ने नजरें फेर लीं। जिस दिन तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। आज देख लो, वही झूठ तुम्हें इस हाल में ले आया। पूरा घर इस नजारे को देख स्तब्ध था। पहली बार किसी ने देखा कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। इस दौरान अर्जुन, जो पूरे वक्त चुप खड़ा था, अब टूट चुका था। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे याद आने लगा वह पल जब उसने खुद अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था, जब उसने उसके चरित्र पर शक किया था। उसका गुस्सा अब खुद पर था। अर्जुन आगे बढ़ा, सबके सामने झुक गया और बोला, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने दूसरों के कहे पर तुम्हें ठुकराया, तुम्हें चोट पहुंचाई। आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। अहाना की आंखों में आंसू छलक उठे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पछतावा अच्छी बात है अर्जुन, मगर विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ने में वक्त लगता है। मैं तुम्हारी माफी सुन रही हूँ, लेकिन उसे महसूस करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। यह सुनते ही दरगाह देवी आगे बढ़ी। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से इस घर में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहाँ झूठ की जगह सच्चाई और नफरत की जगह मोहब्बत राज करेगी। पूरा घर रोशनी से भर गया, जैसे अंधेरे का अंत हो गया हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, जब जिंदगी एक मोड़ पार करती है तो दूसरा मोड़ सामने इंतजार करता है। इसी वक्त घर की छत पर खड़ा कोई और शख्स ये सब देख रहा था। पोल्टोसा, पीसी मुनि का बेटा। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अहाना, आज तू जीत गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह संवाद कहानी में नए तूफान का इशारा दे गया। आने वाले एपिसोड में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पोल्टोसा अपनी मां का बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगा। क्या अर्जुन और अहाना की नई जिंदगी फिर से किसी साजिश की चपेट में आएगी। दोस्तों, सच और झूठ की इस जंग में एक बात तो तय है, सच्चाई चाहे देर से सही, लेकिन हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी का हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई की जीत जरूर होती है। समय बीत चुका था। घर में अब शांति लौट आई थी। अहाना फिर से अपने पुराने रूप में लौट रही थी, मुस्कुराती, सबका ख्याल रखने वाली और घर की खुशियों की वजह।
अर्जुन भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर वक्त अहाना के साथ खड़ा दिखता। उसकी बातों में अब समझदारी और परिपक्वता थी। दोनों के बीच अब न कोई गलतफहमी थी, न कोई दूरी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब जिंदगी संभलती है तब किस्मत नया इम्तिहान लेकर आती है। रात का वक्त था। पूरा घर सो चुका था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी दरवाजे के पीछे कोई परछाई हिली। वह और कोई नहीं, पोल्टोसा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। हाथ में शराब की बोतल थी और दिमाग में बदले की साजिश। वह बड़बड़ाता हुआ बोला, अहाना, तूने मेरी माँ को सबके सामने जलील किया। अब देख मैं तेरा चैन कैसे छीनता हूँ। सुबह का सूरज उगा, मगर इस घर में अब एक नई मुसीबत आने वाली थी। अर्जुन और अहाना पूजा की तैयारी कर रहे थे। दरगाह देवी ने घर को फूलों से सजाने का आदेश दिया था। यह दिन उनके लिए खास था, क्योंकि आज अहाना की निर्दोषता साबित हुए पूरे 30 दिन हो चुके थे। सब खुश थे, मगर पोल्टोसा के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह शातिर सन्नाटा था। उसने अपने किसी पुराने दोस्त को बुलाया, वही बदमाश लड़का जो पहले भी पीसी मुनि की साजिश में शामिल था। दोनों ने मिलकर एक नई चाल चली। योजना थी अहाना को एक बार फिर गलत साबित करना, लेकिन इस बार सबूतों के साथ। उन्होंने अर्जुन के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में कुछ फर्जी पेपर डाल दिए और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की, ताकि ऐसा लगे कि अहाना ने कंपनी के पैसे गबन किए हैं। शाम तक मामला पूरे घर में फैल गया। पोल्टोसा ने सबके सामने कहा, देखिए दरगाह देवी, यह रही सच्चाई। अहाना ने इस घर की इज्जत और कारोबार दोनों पर दाग लगा दिया है।